अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ख्वातीन को माहवारी के दिनों के आसपास पेट के जो निचला हिस्सा होता है उसमें जो दर्द होता है, उसका आपकी प्रेगनेंसी से क्या ताल्लुक है या आपकी माहवारी से क्या ताल्लुक है, या आपको वो दर्द क्यों होता है, क्या इसकी वजह कहीं प्रेगनेंसी कंसीव करना है या फिर वो दर्द आपकी माहवारी की ही है। तो इस सूरत में आप किस तरह से फ़र्क कर सकते हैं, ये दर्द आपको माहवारी की वजह से हो रही है या प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है, ये सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको माहवारी के दिनों के करीब अपने पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है या कमर में दर्द होती है, तो आपने इस टाइम क्या करना है। आपने अगर कंफर्म करना है कि आपने कंसीव किया है कि नहीं, तो इसके लिए ज़रूरी है आप घर में प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट कर लें, जो कि बहुत इजीली हो जाता है। 2-3 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाता है। अगर तो वो पॉजिटिव आया तो मतलब आपने कंसीव कर लिया है। अगर वो नेगेटिव आया है, उस पे 2 लाइंस नहीं बनी, तो इसका मतलब है कि आपने इस साइकिल में कंसीव नहीं किया। ये जो दर्द आपको हो रहा है, इसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को नोट करना है, आपको ये जो दर्द हो रहा है पेट के निचले हिस्से में या कमर में, ये आपको अपने पीरियड्स के पूरे साइकिल में किन डेज में हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फर्स्ट डेट को पीरियड आए हैं, वो रहे आपके 3 दिन, 4 दिन या 7 दिन, ठीक है। उसके बाद पूरा जो वो मंथ है वो आपका साइकिल है, जब तक कि आपको नेक्स्ट पीरियड नहीं आ जाते। वो पूरा आपका एक साइकिल है, कितने डेज का है, चाहे वो 28 डेज का है या 30 डेज का है, तो वो आपका एक कंप्लीट साइकिल है। यानी उन डेज के बाद आपके पीरियड्स फिर दोबारा से आपको रिपीट होते हैं। दोबारा से आपका साइकिल एक स्पेसिफिक डेज के बाद रिपीट होता है। कुछ लोगों का 28 डेज का साइकिल होता है, कुछ लोगों का 30 डेज का साइकिल होता है। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो अगर आपको अपने साइकिल के 14वें या 15वें दिन पेन होती है, तो फीमेल्स क्या करती हैं, अक्सर इस बात से कंफ्यूज कर जाती हैं। वो कहती हैं कि हमें ये जो दर्द हो रहा है साइकिल के 14वें या 15वें दिन में, वो कहती हैं कि कहीं ये हमें हमल ना ठहर गया, कहीं हमने कंसीव तो नहीं कर लिया। अक्सर ये क्वेश्चन बार बार करती हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब आपको अपने साइकिल के मिड में पेन होती ना, मोस्टली 14 या 15 डेज में, जो आपका साइकिल का 14 और 15वां दिन होता है, और साथ में अगर आपको हल्का सा ब्राउनिश डिस्चार्ज भी हो जाता है, तो आपने इस पेन को, इस डिस्चार्ज को अपनी इम्प्लांटेशन से कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो डिस्चार्ज आता है ना, ब्राउनिश सा डिस्चार्ज, या 1 या 2 स्पॉट्स भी अगर आपको लग जाते हैं ब्लड के, या साथ में पेन भी होती है, तो ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि ये आपकी ओवुलेशन डेज है। मतलब इन दिनों में आपकी जो ओवरी से एग है ना, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको इस बात से, आपने इस चीज़ को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना कि ये आपने कंसीव कर लिया है, बल्कि ये आपका ओवुलेशन डे होता है आपके साइकिल का। और इसको हम फर्टिलिटी पीरियड भी बोलते हैं। मतलब इसमें ये होता है कि इन दिनों में अगर आप अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाते हैं, तो इसमें आपके पास मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप कंसीव कर लें। 90% तक चांसेस होते हैं कि आप कंसीव कर लें। तो आपने इन दिनों में कोशिश करनी है कि अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाना है। अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इसमें आपके कंसीव होने के चांसेस, प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी, ये बात क्लियर होगी कि अगर आपको अपने साइकिल के 14वें या 15वें दिन पेन होती है या साथ में डिस्चार्ज आता है, तो इसका प्रेगनेंसी से ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये आपकी ओवुलेशन की पेन होती है। अब आ जाते हैं उस दर्द पे। अगर पेट के निचले हिस्से में दर्द आपको माहवारी के आसपास के दिनों में, अगर तो पेल्विस में दर्द होती है, साथ में कमर में दर्द होती है, तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आपकी दर्द माहवारी की दर्द है या प्रेगनेंसी की दर्द है। सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट करनी है कि ये जो दर्द हो रही है, ये आपको किस तरह की दर्द हो रही है। क्या आपको ये पहले भी पीरियड्स के जो आपका साइकिल था, उस साइकिल में पहले भी आपको इस तरह माहवारी आने से पहले दर्द होती थी, या फिर पहले आपको दर्द नहीं होती थी लेकिन अब अचानक से शदीद किस्म की दर्द शुरू हो गई है। आपको दर्द किस तरह की है, बहुत शदीद किस्म की दर्द है, और अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं फिर भी उससे आराम नहीं आ रहा, और जैसे जैसे आपके पीरियड्स की एक्चुअल डेट करीब आ रही है, ये दर्द आपको शदीद बढ़ती जा रही है। उसके साथ आपको 1-2 ब्लीडिंग के स्पॉट्स भी लग रहे हैं, और साथ में, या फिर अगर ब्लड नहीं कह सकते, या आपको ब्राउनिश सा डिस्चार्ज आ रहा है।
आपने इस सूरत हाल में क्या करना है, 2-3 दिन तक वेट करना है। ये असल में नॉर्मली ही होती है। ये जो दर्द होती है ये आपकी पीरियड्स की दर्द होती है। इस दफा आपको पीरियड्स आने वाले, ये इस चीज को इंडिकेट करती है कि आपको पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन उसका फ्लो बहुत कम है। आपको हल्के हल्के पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब उसका फ्लो बहुत कम है। इस वजह से, फ्लो कम होने की वजह से आपको बहुत शदीद दर्द होती है और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको साथ में ब्राउनिश सा डिस्चार्ज आता है। जब आपकी एक्चुअल डेट करीब आती है या उस डेट से 2-3 दिन ऊपर होते हैं तो फिर आपका फ्लो खुद ब खुद ठीक हो जाता है और साथ में आपकी पेन भी सेटल डाउन हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में, यानी जब आप कंसीव कर लेते हैं तो उस दौरान आपको किस तरह की पेन होती है और इन दोनों में आप फ़र्क कैसे कर सकती हैं। अब जो इम्प्लांटेशन की पेन होती है वो बहुत हल्की सी होती है, थोड़ी सी देर के लिए होती है, बाद में वो हट जाती है, फिर थोड़ी देर बाद होती है, हल्की सी होती है, लेकिन ये इतनी हल्की होती है कि आपको इतना महसूस नहीं होता, ये नॉर्मली होती है। साथ में आपको कोई दाग लग सकता है या फिर कोई ब्राउनिश सा डिस्चार्ज आ सकता है। और अगर इसके साथ आपकी पीरियड्स की जो एक्चुअल डेट थी वो गुजर गई है, वो आपके पीरियड्स मिस हो गए, उस साइकिल में आपको पीरियड्स नहीं आए, तो आपने क्या करना है, 3-4 दिन तक वेट करना है। क्योंकि जो आपके प्रेगनेंसी टेस्ट है वो आपकी इम्प्लांटेशन के 3-4 दिन बाद ही पॉजिटिव आता है। जब आपके 3-4 दिन गुजर जाएंगे उसके बाद आपने अपना घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है, प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट जो होता है वो करके देखना है कि आपने इस बात से कंफर्म करना है कि आपने कंसीव किया है कि नहीं। कुछ फीमेल्स क्या करती हैं कि शुरू में, बल्कि क्या करती हैं, पीरियड्स उनके जैसे मिस होते हैं अगले दिन ही प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट कर लेती है, तो वो उस सूरत में पॉजिटिव नहीं आता। मैंने आपको बताया है जब इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि बच्चा इम्प्लांट हो जाए और वो बच्चा दानी के साथ जुड़ जाता है, जब इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन हो जाती है, बच्चा अंदर बन जाता है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके 3-4 दिन बाद जाके आपका ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। मोस्टली ऐसा ही देखा गया है कि फीमेल का अक्सर टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। उनको पता नहीं होता कि किस दिन का उन्होंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है, तो उनका वो नेगेटिव आ जाता है। लेकिन अगर वो 3-4 दिन बाद रिपीट करते हैं तो उसमें वो जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट होता है तो वो पॉजिटिव आ जाता है, उसमें 2 लाइनें शो हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, वेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पीरियड मिस हो गया और 1 वीक ऊपर हो गया, 1 हफ्ता ऊपर हो गया, आपने एक दफा दरमियान में टेस्ट किया और वो नेगेटिव आ गया, तो फिर आपने 3-4 दिन छोड़ के फिर दोबारा से टेस्ट रिपीट करना है। क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि उनके अंदर ये टेस्ट दोबारा करने से पॉजिटिव आ जाता है। उसके अलावा कुछ फीमेल्स ये कहती हैं कि उनको एक साइड पे बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, या दाईं साइड का बताती हैं या बाईं साइड का बताती है, और बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। तो मैं आपको ये बात बता दूं, अगर जो प्रेगनेंसी की पेन होती है वो हल्की पेन होती है, मतलब वो एक थोड़ी देर के लिए आती है, फिर उसके बाद हट जाती है, फिर आती है, फिर हट जाती है। लेकिन जो ओवुलेशन की पेन होती है और जो आपकी पीरियड्स की पेन होती है वो बहुत शदीद किस्म की होती है। इसके अलावा अगर आपको अपने पेट के किसी एक साइड में दर्द महसूस हो रही है या बैक में, कमर में महसूस हो रही है, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कोई बीमारी हो सकती है जिसमें हम बोलते हैं एंडोमेट्रोसिस, उसमें बहुत शदीद किस्म का पेन होता है ख्वातीन को, स्पेशली तब जब उनके पीरियड्स आने वाले होते हैं, और जैसे जैसे उनकी पीरियड्स की डेट करीब आती है ये दर्द और शदीद बढ़ता जाता है। तो इस सूरत हाल में आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है ताकि उसके अकॉर्डिंग आपका इलाज शुरू किया जाए। उसके अलावा एक इन्फेक्शन होता है जिसे PID कहा जाता है, उसमें भी आपको शदीद किस्म का दर्द हो सकता है, या फिर आपकी बच्चादानी में कोई पानी की थैलियाँ बन सकती हैं, सिस्ट जिसे बोलते हैं, उसमें भी आपको दर्द हो सकता है, या फिर कोई पॉलिप बन जाए, उस सूरत हाल में भी आपको ये शदीद किस्म का दर्द हो सकता है। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अगर आपको एक साइड पे दर्द हो रही है और शदीद किस्म की दर्द हो रही है, आप समझे कि हमें माहवारी की वजह से दर्द हो रही है, अगर आपका साइकिल ख़त्म हो गया है उसके बाद भी अगर आपको ये दर्द रहती है, तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है ताकि वो आपका अल्ट्रासाउंड करे, और अगर आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाने वाले हैं तो वो भी आप करवाएं, ताकि आपका फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर सिंपल पेन किलर से, पैरासीटामोल से या पैनाडोल से ही फ़र्क पड़ जाता है तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर इनसे आराम नहीं पड़ता तो फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है, वो आपको आपके डॉक्टर अच्छे से बताएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।